जो भी है, चाहे सेलेक्टेड है नॉन सेलेक्टेड है, सब परेशान है इसमें। कि ठंडा की मौसम महोदय, बाप के कपड़े भी भीग रहे हैं पसीने में। पेपर तो आउट है, इसमें नो डाउट। रद्द नहीं होता है तो फिर में बहुत है, पीड़ा ही पीड़ा है। जो बात सही है उसको साबित करने के लिए आपको 1 साल का समय लगा, उसके बावजूद अभी आपको ये नहीं पता कि क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास वहाँ पे भी रात में जाएंगे और नेट एक फ्री मिल गया हमको, वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। ये दुख है हमारी। उसको जेल में डाला जाएगा। जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम झारखंड के शिक्षा नगरी हजारीबाग में है और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध एक मुद्दा, एक परीक्षा झारखंड सचिवालय, और इसी से संबंधित केंद्र बिंदु में झारखंड सचिवालय ही होगा। और अभी जो हम बात करेंगे वो इस टॉपिक पे करेंगे कि 1 दशक से झारखंड सचिवालय की परीक्षा लंबित थी और जब फाइनली परीक्षा हुई तो फिर उसमें पेपर लीक के आरोप लगे और फिर से पिछले 1 सालों से जो छात्र थे या छात्रों का जो समूह था वह उसके केस लड़ रहा था, उसके लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहा था और अभी फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने उसका जो रिजल्ट है या फिर जो भी कहें फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। तो हम जानना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान में हमारे साथ छात्रगण हैं, झारखंडी छात्र हैं, झारखंड सचिवालय के भी प्रिपरेशन इन्होंने किया है और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इनके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रतिक्रिया है, इनिशियल रिएक्शन जो आपका है, ये सुरक्षित रख लिया गया फैसला, इस पर क्या है कि इतना लंबा समय जो पार हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम 2016 में आया था, उसके बाद से आज 10 साल के अप्रॉक्स हो गया है। इसमें बहुत सारे लोग को परेशानी होता है। किसी के घर से 1000 आता है, किसी के 2000 आता है, किसी के घर से 5000 आता है। किसी तरह से गुजर बसर करके ये सोच के पढ़ता है कि हम अपने माँ बाप का एक उम्मीद बनेंगे, इन फ्यूचर उम्मीद बनेंगे, लेकिन सरकार ने इस उम्मीदों पे पानी फेरा है। 10 साल से सोचिए कोई तैयारी कर रहा है, कितना कोई माँ बाप पैसा दे सकता है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बुरा समय कह सकते हैं स्टूडेंटों के लिए। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि ये फैसला को रिजर्व रख लिया गया है, तो ये सीजीएल का एग्ज़ाम 3 बार हुआ है। 5 बार फॉर्म भराया, कितना बार ना जाने 18-19 बार डेट दिया है। तो एक बहुत चिंतनीय विषय है ये चीज़, ये इस एग्ज़ाम को लेकर के कहें। और 3 बार जो भी एग्ज़ाम हुआ, तीनों बार ही पेपर लीक हुआ है। जब लास्ट 21 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है तो उस समय भी पेपर लीक हुआ है, उसमें कोई ये नहीं है। अब होता है क्या, आपको सच को सच साबित करने के लिए 1 वर्ष का समय लग गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जो बात सही है उसको साबित करने के लिए आपको 1 साल का समय लगा, उसके बावजूद अभी आपको ये नहीं पता कि क्या होगा। होता क्या कि सरकार के पास पावर होता है, पैसा होता है, बहुत कुछ पावर और पैसा का खेल होता है। तो इस पे तो बहुत ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं है। बस इतना ज़रूर बोलेंगे कि जो भी है, चाहे सेलेक्टेड है नॉन सेलेक्टेड है, सब परेशान है इसमें, क्योंकि दोनों का समय जा रहा है। दोनों हजारीबाग में जो भी मतलब घर से बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, तो सबका तो पैसा बर्बाद हो ही रहा है ना। जैसे अभी है कि सुरक्षित रख लिया गया है, तो ये जो सुरक्षित रख लिया गया फैसला, इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सुरक्षित रख लिया गया फैसला, या इसको लटका देने के लिए रख दिया गया है, या फिर इसमें रिजल्ट आएगा, या मतलब फैसला जल्द आएगा कि रद्द होगा, या मतलब जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट? क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, कोर्ट का एक प्रक्रिया होता है। कोर्ट का प्रक्रिया 1 साल के आसपास सुनवाई चला, तो जज साहब हर चीज़ का पॉइंट नोट करते हैं। उसके बाद हर जगह का वो, जहाँ भी देश के अन्य राज्यों में जहाँ पेपर लीक का मामला आया, वो हर जगह का स्टडी करेंगे। उसके बाद वो जारी करेंगे यहाँ का कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ वो देखते हैं। कितना अमाउंट में लीक हुआ पेपर, वो भी देखते हैं। पेपर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, एजेंसी से हुआ या सेंटर से हुआ, या किसी स्टूडेंट ने किया, कहाँ से हुआ है, या तो वैन जा रहा था, बहुत तरीके का चीज़ होता है। तो सारा कुछ को एनालाइज करके उसके बाद देते हैं। तो ये तो ये नहीं लगता कि मतलब लटकाने के लिए, लेकिन जो भी फैसला आएगा हमको लगता है 15 से 20 दिन में आ जाना चाहिए। लगातार आप सभी लोग इस लड़ाई में मतलब अग्रसर थे कि ये परीक्षा रद्द हो जाए। आपको लगता था कि पेपर लीक हुई है, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये रद्द हो जाएगा? बिल्कुल, पेपर लगता नहीं था, ये है वाजिबन है कि पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर सी बात है पेपर तो रद्द होगा ही। अच्छा, कुछ बातें, कुछ सवाल जो मैं पूछना चाहता था स्टूडेंट से मिल के, या तो लाइब्रेरी में जाके, या फिर जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे अभी हम वैसे ही एक जगह पे हैं, तो उन सवालों में एक सवाल था कि जैसे 10 साल से अगर हम नहीं भी जोड़े, पिछला 2-3 साल से हम जोड़े, जब झारखंड सचिवालय आया, रद्द हुआ, फिर आया, फिर परीक्षा हुई, ठीक है, चाहे वह जनवरी हो चाहे सितंबर हो, तो इस दौरान जो छात्र तैयारी कर रहे थे वह किस प्रकार का आर्थिक या फिर मानसिक समस्याएं से जूझे हैं, कि उनको मतलब किस प्रकार से आर्थिक समस्याएं हुई हैं, या मानसिक तौर पे किस प्रकार से उन्होंने महसूस किया है? इस पर अगर आप लोग में से कोई बोलना चाहें कि क्या समस्याएं इस दौरान, तो आप बोल सकते हैं।
समस्या तो बहुत है, समस्या नहीं है यह बात तो नहीं है, क्योंकि जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका स्थिति बहुत ही गंभीर है। क्योंकि जितने सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हजारीबाग में रह रहा हो, रांची में रह रहा हो, धनबाद में रह रहा हो, बोकारो में रह रहा हो, चाहे कौन भी जगह पे, खास करके हजारीबाग में, तो सबके सब जो भी गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले हैं, वो सबके सब जो है सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है सबका बैकग्राउंड। सब कहीं ना कहीं जो हम लोग जैसा एज का स्टूडेंट है, सब कहीं ना कहीं कोई काम कर रहा है, कोई किसी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समस्या तो है, फाइनेंशियली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले छात्रों का सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मेन मकसदों में से एक मकसद ही होता है कि जीवन स्तर, जीवन यापन के लिए जो लाइफ स्टाइल हम महसूस कर सके, जी सके, वो एक बेसिक हो जाए कि हमको बेसिक सैलरी मिलेगा, हमारे पास बेसिक काम होगा, हमें पता होगा एग्जैक्टली कि हमको करना क्या है और उस काम को करने के बदले पैसे मिलेंगे जिससे हम जीवन यापन एक सुधार सकते हैं, यह होता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित है कि जब भी कोई बातचीत करते हैं, जैसा सचिवालय के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी समस्या जो हमारे समाज में है, पेपर लीक जिनमें से स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस टॉपिक पर बात करते हैं कि समस्या क्या है, सॉल्यूशन हम लोग नहीं देते हैं, जनरली नहीं देते हैं। तो आप लोगों में से किसी के पास कोई इस बात पे, इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं कि जैसे पेपर लीक हो रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है आप लोग पास कि क्या करना चाहिए था सरकार को जो पेपर लीक नहीं होता, या क्या नहीं, मतलब या इस बार क्या वे की जो जिस वजह से चूक हुई या पेपर लीक हुई, ये सब सारी चीज़ें? देखिए, पेपर लीक का समस्या सिर्फ झारखंड ऐसा स्टेट के लिए नहीं, पूरा देश के लिए है। हाल ही में देखे होंगे उत्तराखंड में जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ की सरकार तुरंत एक्शन में आई और महज 60 से 8 ही क्वेश्चन मिला था और तुरंत वहाँ के सरकार ने उस परीक्षा को रद्द करके सीबीआई को हैंडओवर भी किया कि साथ ही साथ परीक्षा को रद्द कर दिया और फिर से एग्जाम कराने का डेट भी दिया। उत्तर प्रदेश में भी जब पेपर लीक का अब बात आई थी तो वहाँ पे एग्जैक्टली उस समय भी एसआईटी गठन किया गया और तुरंत जो है उस परीक्षा को रद्द करके फिर से एग्जाम डेट दिया गया और विद इन टाइम सारा चीज़ किया गया। तो पेपर लीक समस्या एक अस्थायी बन चुका है भारत के लेवल, पूरा कंट्री लेवल पे। तो उस पर एक सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि भारत सरकार भी कुछ नियम बनाई है, झारखंड सरकार भी नियम बनाई है परीक्षा पेपर लीक से लेकर के, लेकिन उसका अनुपालन जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस वे में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों के पास एक क्या हो सकता है, हम लोगों का जो अगर सुझाव माना जाए तो सुझाव सरकार तो काम कर रही है, लेकिन सरकार जो कानून बना रही है उसमें कुछ न कुछ लूप होल को छोड़ दे रही है। अगर सरकार जो कानून बनाई है उस कानून में अगर किसी भी प्रकार का लूप होल्स नहीं था तो हम लोग जानते हैं कि जो परीक्षा पेपर लीक से संबंधित 2023 में कानून बनाई झारखंड सरकार ने, उसके तहत करोड़ों का जुर्माना भी है, चाहे वो एजेंसी हो चाहे कोई भी लीक करने वाला। इंटरनेट भी बंद कर दिया। हाँ, और साथ ही में बता रहे हैं आपको, और साथ ही साथ पेपर लीक का भी अलग अलग तरीका को उन्होंने डिफाइन किया है कि सिर्फ पेपर क्वेश्चन, फिजिकली क्वेश्चन ही आउट होना ही पेपर लीक नहीं कहलाता है, बल्कि आंसर आउट होना भी पेपर लीक कहलाता है। और ये JSSC सीजीएल के परीक्षा में भी एग्जैक्टली वही हुआ है। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की एक चीज़ बात पे लेकर के कि लोग पढ़ने के लिए कि 21 तारीख को आप बता रहे हैं कि 21 तारीख को जो क्वेश्चन मिला था उसके आधार पे गैस करके आदमी 22 तारीख को पढ़ लिया, तो एक ही दिन में उसको 12 घंटा में, शाम में पेपर 5 बजे लगभग खत्म हुआ, 5-6 बजे, तो 12 घंटा के गैप में इतना टाइम मिल गया कि आदमी नेपाल चला गया और वहाँ से फिर पढ़ के आ गया गैस करके और फिर से अपने परीक्षा सेंटर पर पहुँच गया। यानी सबका सेंटर कहाँ, मैंने बिहार से लगा हुआ जिला में था, नेपाल बॉर्डर में लगा हुआ था क्या, कि वहाँ पर गया, नेपाल इधर से उधर गया, पढ़ लिया और तुरंत बिहार में आके एग्जाम दे दिया। सबको तो झारखंड में सेंटर था, 800+ सेंटर जो बनाया गया था झारखंड में था। तो लोगों को अगर कोई नेपाल गया तो कहीं ना कहीं पेपर तो आउट था, पेपर तो आउट था, भले वहाँ पे जाकर के 500 विद्यार्थी जाके पढ़े होंगे, लेकिन इस सारी चीज़ों पे जांच करने को छोड़ करके सरकार जो आवाज़ उठाया है कि पेपर लीक हुआ उसी को दबाने का प्रयास कर रही है। जैसे हमारे मस्ताना सर ने तो ऑथेंटिसिटी देने का काम किया, वो तो सरकारी अधिकारी था, उन्हें क्या लेना देना था भाई, वो तो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है उसको क्या मतलब था छात्रों के मुद्दों से, लेकिन उनका ज़मीर जिंदा था, तब उन्होंने बात किया कि नहीं ये पेपर लीक है, और वाकई में पेपर लीक है। उसको आने वाले समय में अगर न्याय जिंदा है तो हम लोग हाईकोर्ट से तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर तो आउट है, इसमें नो डाउट। अच्छा, आप अभी बोले कि रद्द हो जाएगा, माननीय मतलब उच्च न्यायालय का जो अभी रिजल्ट रखा गया सुरक्षित, अब रद्द हो जाएगा। रद्द का फॉर्मेशन क्या होगा वो तो माननीय कोर्ट जाने। ठीक है, किस स्तर पे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि रद्द हो जाएगा? बिल्कुल हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित एक सवाल है कि मान लीजिए कि रद्द हो जाएगा तो उसके बाद की एक प्रतिक्रिया होगी छात्रों का, या फिर रद्द नहीं होता है, जैसे रद्द हो जाएगा तो ये सब जान रहे हैं कि दोबारा एक स्टूडेंट को पॉजिटिव साइन मिलेगा कि चलिए रद्द हुआ है, चीज़ें सही से चल रही है या जैसे भी चल रही हैं, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है, पुनः हम लोग को मौका मिल रहा है परीक्षा देने का। लेकिन अगर बाय चांस रद्द नहीं होता है तो फिर क्या आप लोग का मतलब ऐसा प्रतिक्रिया होगा? देखिए,
हम पहले ही बताएं कि इसमें जितने भी हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग तो बार बार फंडिंग करवाते हैं। और ये बात को एजी साहब कोर्ट में भी बोल रहे थे। तो इस पे हमारे जज साहब ने बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स, है ना, कि ये सारी चीज़ों पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, तो डेमो से फंड अगर पब्लिक से नहीं करवाया किया जाएगा तो कौन देगा हमें फंडिंग? पहली बात तो ये है। अब बात रहा है कि हार या जीत की, तो हमें आशा है, हमारे अपने न्यायिक प्रक्रिया पे हम लोगों का आशा है कि अगर पेपर लीक है जो सच्चाई भी है और लोगों को पता भी है, अच्छे से जांच किया गया, हाँ, अगर तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि हाई कोर्ट इस परीक्षा को रद्द करेगी। अब रद्द किस स्तर पे करेगी ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी, मतलब पहले हम तो नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको रद्द करेगी सरकार, कोर्ट ही करेगी। और बात दूसरी बात रही कि पेपर लीक जो हुआ मतलब प्रूफ होना, तो उसका और भी एंगल है। और हम लोग जो PIL भी फाइल हुआ जिस चीज़ को लेकर के, CBI को लेकर के, तो हमें उम्मीद है अगर CBI के लिए हैंडओवर होती है केस तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्त होंगे, उसमें सफ़ेदपोश लोग का भी नाम आएगा। बात रहे दूसरी पॉइंट, आपने बोला कि अगर आप लोग हार जाते हैं तो ये हार हम लोगों की नहीं होगी, समाज की, पूरे झारखंड की। ये हार न्यायिक प्रक्रिया की होगी, ये हार इस समाज की होगी, ये हार इस सरकार में बैठे वैसे लोगों की हो जाएगी जो ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं कि अगर हम ईमानदारी पूर्वक सेलेक्ट होकर के सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम चल पा रही है, तो उन सारे लोगों का हार है। हम लोग तो लड़ रहे थे एक जरिया बन करके, हम लोग हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग भी NB गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, और वैसे भी तैयारी कर ही रहे हैं, और NB एग्ज़ाम्स का तैयारी करेंगे, डेफिनेटली तैयारी तो करना ही है। लेकिन हार जाएंगे तो उस दिन ये समाज सच में मर जाएगा, उम्मीद पूरा, ये न्यायिक प्रक्रिया सच में मर जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने मतलब सरकार इस स्थिति पे ला करके हम लोगों को खड़ा कर दिया कि प्रूफ भी हम ही लोग दें और हम ही उसको सच भी साबित करें, पढ़ाई भी हम ही करें, फिर उसके बाद पेपर लीक हुआ कि ना हुआ उसका जांच भी हम ही करें, फिर प्रूफ भी हम ही दें, फिर वहाँ पे जाके मतलब उम्मीद कर रहे हैं। तो सब चीज़ जब हम ही लोग करें तो CID के ऑफिस को बंद कर दीजिए आप। मोटा मोटी इस बातचीत का जो मेरा मकसद था कि अभी सालों तक मतलब लड़ाई चली उच्च न्यायालय में, और उसके बाद अभी फाइनली जो है रिजल्ट जो है सुरक्षित कर लिया गया है, फैसला। तो उसके बाद मैं जानना चाहता था कि जैसे पहले परीक्षा हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा परीक्षा हुआ मतलब रद्द करके, फिर पेपर लीक का आरोप लगा, फिर लड़ाई हुआ, और अब जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब इन लोग क्या सोच रहे हैं ये जानना था मोटा मोटी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी हैं, जितने भी लोग हैं, किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, JPSC का कर रहे हो, अभी उत्पाद सिपाही कोई भी चीज़ है, जेलर भी अभी आया हुआ है, असिस्टेंट जेलर, तो आप लोग में से कोई भी किसी भी से संबंधित बात जो झारखंड सचिवालय जुड़ा अगर मन में है, बोलना चाहते हैं, तो हम वीडियो का अंत करते करते उसको आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम तो झारखंड सरकार का बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब आभारी हैं कि सरकार ऐसे कड़ी नियम बना के रखी है कि उसको यदि फॉलो किया जाए तो अच्छे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सरकार नियम तो बनाती है खुद, लेकिन खुद पालन नहीं करती है वो। अब रही बात, ये नियम बनाई थी कि एजेंसी पकड़ाएगी या फिर कोई इसमें धांधली का आरोप लगेगा किसी के ऊपर में, तो उसको बैन किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, करोड़ों का जुर्माना लगेगा। माननीय महोदय, आपके सामने हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, CGL में नेपाल लोग पढ़ने के लिए गया, मस्ताना सर को आप किस एविडेंस के तहत ऐसे किए हैं? हम लोग के पास प्रॉपर एविडेंस हम लोग दिए हैं, आप उस एविडेंस को आधार ना मान करके हम ही लोग पर एक्शन ले रहे हैं। अभी तो ग्रुप में यह भी बातें चल रही हैं कि 2-3 लोग कल तक और भी मस्ताना सर के जैसे मतलब गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में बातें जो है सो, तो आपका क्या मतलब क्या लगता है? ये ग्रुप में क्या बातें चल रही नहीं चल रही, ये अलग विषय है। जो रियल लाइफ में चल रहा है, जो धरातल पर, वो अलग विषय बनता है। अब रही बात, आप बोले कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा CGL के मुद्दे में। इतना कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी हम माननीय CM साहब से हम यही कहना चाहेंगे, SIT टीम से कहना चाहेंगे कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उन लोग से हम कहना चाहेंगे कि महोदय, इतना कड़ा सुरक्षा के तहत अंडर में जो एग्ज़ाम हुआ है CGL में, यदि वैसे में पेपर लीक होता है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को पकड़िए जो इस काम, जो धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है, हम सभी लाखों स्टूडेंट के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। वो जो एक रात पढ़ के लड़का पास करेगा नेपाल जा करके, और हम लोग जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो आप हम लोग तरफ भी कम से कम ध्यान दीजिए महोदय, और वैसे लोगों को जो इसमें संलिप्तता है, आप उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। हम यही CM साहब से नहीं। और कोई आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
है कुछ मन में? कैसे नहीं, मन में बहुत है, पीड़ा ही पीड़ा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज स्थिति और स्थिति से मैं बताना चाहता हूँ कि आज के युवा और ख़ासकर झारखंड के युवा समस्या से जूझ रहा है। हमारी सरकार को मजाक सूझ रहा है हमारी ज़िंदगी के लिए, और बात इसलिए मजाक सूझ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि झारखंड में 10वां के एग्ज़ाम में सीएम महोदय सही से नहीं करवा पाते हैं, उसमें भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। अरे भैया, जितना बच्चा के पेट लीक नहीं हो उतना सरकार के क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। अरे कितना डायपर चेंज करवाइएगा महोदय, आप सत्ता मार ली हैं तो फिर वही मजाक वाली बात। आप ये हम लोग को 10 साल हो गया तैयारी करते करते पढ़ते पढ़ते, एक दिल की बात है, आग लगी है सीने में तब मज़ा क्या आएगा जीने में। आग लगी है सीने में तो मज़ा क्या आएगा जीने में। ये ठंडा की मौसम महोदय, बाप के कपड़े भी भीग रहे हैं पसीने में। क्या मैं बताऊं, एक दुख है दर्द के साथ। अभी सब लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। और मैं अभी बैग मेरा देखिए बगले में है, अभी जाके जग के पढ़ाई करेंगे, समझ गए। दिन भर भी लाइब्रेरी में बैठे होंगे? हाँ, दिन भर नहीं बैठ पाते, झूठ नहीं बोलते, सच जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सुतते भी हैं। रतिया में जागते हैं ना, दिनों सुतते भी हैं, लेकिन अब जाके पढ़ेंगे। में नींद भी बढ़िया आता है? लाइब्रेरी में नींद नहीं आता है, टेंशन दिमाग भटकता है, और नींद तो आता है रूमे में, क्या बोलें, और दिमाग भटक जाता है। पढ़ते हैं, अभी रतिया में जाके पढ़ेंगे। हमारे पास लाइब्रेरी पैसा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे है DSP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास। वहाँ पे भी रात में जाएंगे और नेट एक फ्री मिल गया हमको, वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। ये दुख है, हमारी पीड़ा है। हमने पहले तो परेशान थे राज्य और केंद्र से, अब परेशान हो गए भगवान इंद्र से भी। इसलिए इंद्र से परेशान हो गए हैं कि कुछ धान हुआ था, सोचे कि कुछ अगर नहीं मिलेगा 5-7 हज़ार की नौकरी मिल जाएगा स्कूल पढ़ाने के लिए, BEd कर लेंगे। भगवान इतना बारिश के ऊपर धने सुता दिया, अब क्या बोले हम। सरकार तो सुतले हैं। और ये भी बात कहना है कि जब हमारे CM महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी जब जेल गए थे, कल्पना भाभी आँख के आंसू धो रही थी, बहा रही थी कि हम 5 महीना कैसे बिता, में उनको नींद नहीं आ रहा था। आज हम लोग घर परिवार छोड़ के आए हैं। आज हम लोग की माँ रोती है कि मेरा बेटा नहीं आ रहा है। और ये स्थिति हो गया है कि आज तो लड़की लोग के मैया योजना दे रहे हैं, हम लोग को पूछने तक भी इनकार कर गया महोदय। इस आपके चैनल के माध्यम से इस बात को अपने CM महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि समझिए, पीड़ा समझिए। आपके तो सियासत जो मिला विरासत में मिला, आपने तो लिया नहीं है। आपको तो भी तो मिला था, इंजीनियरिंग किए थे महोदय, अब का कारनामा किए बुझिए गए हैं। बाप के गद्दी पे मस्ती कर रहे हैं और हम लोग साथ लाठी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्या बोलें, हम लोगों को जब सिखाया जाता है कि लोगों से जब बातचीत करना, उनसे बातें पूछना है, तो हम लोगों को सिखाया जाता है कि भावनाओं में नहीं बहना है। लेकिन जब छात्रों का बात सुनता हूँ, चाहे कैमरा पे सुनूँ या कैमरा से पीछे जो बहुत लोग बोलते हैं, तो भावुक होने लगता आदमी। और वही वजह था कि जब अभी भाई साहब जब बोल रहे थे तो मैं सुनता गया। लेकिन बात यह है कि आपने अगर पूरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि अभी भी, जैसे इन महोदय ने बोला था कि अभी भी इनको उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे राज्य के जो है श्री हेमंत सोरेन जी, या फिर जो माननीय उच्च न्यायालय, उन पे अभी भी इनको भरोसा है कि वे अच्छे कार्य करेंगे और जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे। और इनको उम्मीद है कि अभी भी जो हमारा झारखंड वह अच्छे से चलेगा। बाद बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साझा करिएगा। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और आपके विचार पे विचार करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।